यमुनानगर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आज इनेलो के कई कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी कई गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं राठी ने जहरीली शराब मामले में भाजपा को पूरी तरह से फेलियर बताया और पीड़ित परिवार को मुआवजा व परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की बात कही। जब इतना बड़ा कांड हो गया, मेरे ख्याल से शायद 20-22 के करीब लोग 22 चले गए। अब तक सरकार ने एक किसी मुलाजिम को भी, छोटे से छोटे मुलाजिम को भी दोषी नहीं ठहराया। दोषी छोड़ो, आप सस्पेंड तो कर दो, बदली कर दो, बदली तो कर सकती है सरकार। नहीं, कोई उनके घर में नहीं गया है जो पीड़ित है, कोई नहीं गया। उनके आंसू तो पूछ दो। अब क्या बताएं सरकार का, आपके सामने सारा सिस्टम। सरकार फेल है और सिस्टम सरकार की समझ में नहीं आ रहा। सरकार का ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। कम से कम यहाँ के लोकल विधायकों को, मंत्रियों को तो आदेश देना चाहिए था, अधिकारियों को, कि भाई आप जा करके उनके आंसू पूछो, उनसे मिलो, कम से कम उनसे घर जा करके संवेदना तो प्रकट कर सकते, तो वो काम भी नहीं किया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप भी सोचते होंगे और हरियाणा की जनता भी जानती है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लोगों के हितों की आवाज उठाते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं करते। तो ये आवाज भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाएंगे और इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। प्रशासन पे शक्ति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जिस दिन, उसी दिन शुरू हो गया था ये काम। कितने दिन हो गए? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से। कितने आदमी जा दिए। अब भी काफी लोग वेंटिलेटर पे हैं। उनकी संभावना, हम तो दुआ करेंगे परमात्मा से कि वो सकुशल घर पर आ जाए। लेकिन आज जैसे हम गांव में गए थे, वहां लोगों ने बताया कि कई वेंटिलेटर पे हैं, उनकी संभावना बहुत कम है। तो सरकार का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। लेकिन सरकार जात बरादरी के में हिंदू मुसलमान बना देती है। अब नू में क्या हुआ था, ये बात है। सरकार द्वारा रचित था सारा मामला, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये इनके सारे गौ भगत, ये इस किस्म के जो लोग हैं ना, ये जान पूछ करके करवाए जाते हैं षड्यंत्र। ये पीछे षड्यंत्र जान पूछ के ही करवाया गया था। ये भी जान पूछ कर पा सकता है, क्योंकि आपने बताया, मैं पता कर लूँगा, क्योंकि मैं प्रभारी भी हूँ मेवात का। यहाँ से उठते टेलीफोन करके पता करूँ। ये तो केवल ये पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आ गया, इसलिए हिंदू मुसलमान बनाने के लिए किया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने बड़ी समझदारी से काम लिया और हिंदुओं ने पंचायत करके ये फैसला कर दिया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा तो कभी झगड़ा ही नहीं हुआ आपस में। हम ये पद यात्रा, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चौधरी अभय चौटाला जी गए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मेवात के गाँव में गए, हम साथ। कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें 10-10, 15-15, 20-20 घर हैं हिंदुओं में। वो कहते हैं हमारा तो ब्याह शादियों में, दुख सुख में आना जाना है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं है आई आज तक। फिर अब क्या दिक्कत आ गई थी? ये तो पहले भी होता रहा है। यात्रा, धार्मिक यात्रा तो पहले भी निकलती रही है। तो अब तो कोई क्या दिक्कत आ गई? सबको पता है कि भाई ये किस किस्म के मोनू मानेसर वगैरह जैसे लोगों ने वहाँ माहौल खराब करने का काम किया, वो किसके आदमी है।